नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रिजल्ट इंजीनियर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिजैक आईपीओ के बारे में। आईपीओ का फुल रिव्यू लेंगे जिसमें हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स और करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 यानी कि कंपनी 14-15 साल पुरानी है। क्रिजैक लिमिटेड इज ए B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर एजेंट and global institution of higher education offering international student recruitment solution, higher education in United Kingdom, Canada, Republic of Ireland, Australia and New Zealand। तो ओवरऑल अगर आपको बाहर आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई करनी है या फिर जॉब्स वगैरह चाहिए तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंपनी आपको हेल्प करती है। लेकिन इस टाइप के बिजनेस में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ग्लोबल पॉलिसी चेंज हुई या फिर फॉरेन गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई तो इसका इम्पैक्ट इस टाइप के बिजनेस में आता है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट। आईपीओ ओपन होगा 2 जुलाई को, क्लोज होगा 4 जुलाई को, फिर सैटरडे संडे, अलॉटमेंट आएगी 7 जुलाई को और रिफंड आपको 8 जुलाई को मिलेगा और लिस्टिंग 9 जुलाई को देखने को मिल सकती है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। कहते हैं फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर यानी कि प्री स्प्लिट आईपीओ है जिसका जो इश्यू प्राइस बैंड है वो है 233 से लेके 245। अगर अप्लाई करते हैं तो 245 पे अप्लाई करेंगे। लॉट साइज है 61 शेयर का जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। टोटल इश्यू की बात करते हैं तो टोटल इश्यू 860 करोड़ है। तो पूरा ऑफर फॉर सेल है यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास पूरा पैसा जाने वाला है, कंपनी के खाते के अंदर एक भी रुपया नहीं जाने वाला। तो एक थोड़ा निगेटिव हो सकता है। तो रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कहते हैं QIB को 50% देंगे, रिटेल इन्वेस्टर को 35% और HNI को 15%। तो लॉट साइज देखते हैं तो लॉट साइज रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14,945 हज़ार का एक लॉट और अगर HNI कैटेगरी में आते हैं तो 2 लाख से ऊपर स्मॉल HNI और बिग HNI पे पैसा लगा सकते हो। तो होल्डिंग देखते हैं तो होल्डिंग 100% प्रोमोटर के पास है यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर के पास जाने वाला है। तो चलिए फाइनेंशियल क्या बोलते हैं देखते हैं। एसेट की बात करते हो तो एसेट 304 करोड़ थे 2023 में, 592 करोड़ लगभग ऑलमोस्ट 600 करोड़ 2024 में और 879 2025 में। तो यहाँ पे एसेट में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 300 करोड़ से एसेट हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू देखते हैं तो 2023 में 517 करोड़, 2024 में 763 करोड़, बहुत बड़ी जंप देखने को मिल रही है रेवेन्यू 23 और 24 के बीच में। लगभग 50% का जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद 25 में 884 करोड़, तो हल्का सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या निकल के आता है देखते हैं। कहते हैं 517 करोड़ के रेवेन्यू पे 112 करोड़ का प्रॉफिट बना है तो लगभग 17-18% का पैट मार्जिन है। 2024 में रेवेन्यू 50% बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है यानी कि पैट मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 2025 में रेवेन्यू बढ़ा है और पैट मार्जिन भी फिर से मेंटेन किया है 17-18% के आसपास। तो बोरोइंग देखते हैं तो बोरोइंग 0-0-0 यानी कि पूरी की पूरी कंपनी डेट फ्री है। तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने खुद के दम पे ग्रो किया है। मार्केट कैप होगी 4,000 करोड़ के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, पैट मार्जिन हमने कैलकुलेट किया है वो लगभग 17% के आसपास और प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम यानी कि थोड़ी सी महंगी देखने को मिल रहा है। EPS देखते हैं तो EPS 8.74 है। तो पोस्ट आईपीओ के बाद भी 8.74 ही रहेगा क्योंकि नए शेयर इशू नहीं हो रहे। PE रेशो 28 का है, बाद में भी 28 ही रहेगा, वैसे नए शेयर इशू नहीं हो रहे। तो मेरे हिसाब से देख के तो अच्छा लगा है। पूरा का पूरा OFS है, एक निगेटिव बात है लेकिन कंपनी डेट फ्री है, बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।